गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और मैं आज के लिए आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा निफ्टी 50 का एनालिसिस और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारे कल के लिए काम आएंगे। देखिए दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे, आप तो सबको जैसे आप चार्ट अगर देखें और बाज़ार में आप एक्टिव होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका अंदाज़ा होगा कि जो निफ्टी है हमारा वो अपना पिछले 4 दिन से बाजार में गैप अप ओपनिंग हो रही है और पिछले 4 दिन से बाजार अपना प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। राइट, जब से एक तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई जो 28 जून को तोड़ा, उसके बाद जो सिचुएशन कैसी हुई है, देखिए वर्टिकल मूव है। आप ये देखेंगे तो आप अगर आपको ये मूव दिखेगा तो ये वर्टिकल मूव दिखेगा जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अब हमें फर्दर लॉन्ग को होल्ड करने के लिए हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन बन रही है। देखिए हम स्टॉक्स में तो लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बहुत अच्छी देखने को मिल रही हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बट अगर आप इंडेक्स को ऑप्शन में होल्ड करना चाहेंगे तो यहाँ पर मेरा जो सजेशन रहेगा वो रहेगा कि भाई अगर आप इंडेक्स में लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं तो अपनी क्वांटिटी 25% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते रहें जब तक बाजार में करेक्शन देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि निफ्टी का अब इस टाइम जो मोमेंटम आप देखेंगे यहाँ पर सभी एकदम से बुलिश बने हुए हैं और यहाँ पर अगर करेक्शन आएगी तो इंट्राडे में एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखेंगे बाजार में जो मोमेंटम है 27 जून से अगर आप कैंडल को चेक करेंगे तो कैंडल ने प्रीवियस हाई गैप अप खुलने के बाद प्रीवियस हाई के ऊपर ही क्लोज दिया है। बट आज अगर आप देखेंगे तो आज एनोमली क्या है, आज थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या बना है, वो डिफरेंट आज का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ तब आपको पता चलेगा आज जो सिचुएशन बनी है। देखिए आज बाजार ने सिर्फ कंसोलिडेट किया है। आज मॉर्निंग में मूव दिया इसने, गैप अप ओपनिंग देने के बाद 18,335 पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया इसने। राइट, यहाँ रजिस्ट्रेशन फेस करने के बाद पूरे दिन भर 18,335 से लेके 19,335 से लेके 19,300 की रेंज में ये 1 बजे से लेके 3 बजे तक फंसा रहा। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा जो कि एक लाजमी था कि बाजार एक रेंज में फंस जाता है 2-3 दिन ट्रेंड दिखाने के बाद। तो अब हमारे लिए सिचुएशन क्या है, देखिए हमारा जो इंट्राडे का चार्ट बनता हुआ रहा है, देखिए यहाँ पर मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप अपनी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर दें और आपका स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई ना, ये हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। हमारे लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि कल अगर बाजार हमारा ऑल टाइम हाई जो नया ऑल टाइम हाई है 18,300 जो अभी लेटेस्ट बना हुआ 344 रुपये 60 पैसे, तो मैं इसको बोलूँगा कि कल अगर मार्केट हमारा 18,350 के ऊपर सस्टेन होता है यानी प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो हम लॉन्ग की पोजीशन कर बनाएंगे। और हमारा जो छोटे छोटे, देखिए अब जो सिचुएशन रहेगी ना वो छोटे छोटे टारगेट की सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे हम मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाजार क्या है कि अनचार्टर्ड टेरिटरी में चल रहा है। अनचार्टर्ड टेरिटरी मतलब ऐसी टेरिटरी जो जिसने अभी तक इसने अभी कवर नहीं करी है, क्योंकि अब जो भी हाई बनेगा इसका न्यू ऑल टाइम हाई ही क्रिएट समझा जाएगा। तो उसी तरह अगर कल बाजार 18,350 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम मान के चलते हैं कि तो हमें कल बाजार 350 पे सस्टेन होने के बाद, प्रोवाइडेड कल गैप अप ना खुले, कल अगर गैप अप नहीं खुलता तो 18,350 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम इसको मान के चलते हैं तो हमें कल 18,374 से लेके 18,377 के बीच में या 18,386 के 19,377 से लेके 19,386 के बीच में हमें एक टॉप मूव दिखा सकता है। वो भी कब, अगर कल बाजार हमारा 19,350 के ऊपर सस्टेन होता है। क्योंकि आप देखेंगे तो इंट्राडे में भी आज इसने क्या किया, देखिए एक रेंज बनाई है, ये रेंज देखिए, ये एक रेंज के बीच में फंसा हुआ है तो यहाँ से करेक्शन नीडेड है। क्योंकि आज जो 30 जुलाई का जो चार्ट है इंट्राडे का, ये कंफर्म कर रहा है कि बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे तो डेली चार्ट में आप एक हॉरिजॉन्टल मूव देखेंगे। राइट, यहाँ से देखिए इसने 28 जून को ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर 29-30 जून को गैप अप ओपनिंग देखे, फिर शार्प मूव आ गया, फिर आज यहाँ पे क्या हुआ, अगेन गैप अप ओपनिंग हुई और लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई के नीचे क्लोज हुआ। लेकिन इसने कोई मोमेंटम या कोई रेंज नहीं, आज इसने कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया। कहने का मतलब है कि ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया। मॉर्निंग में एक मूव की इसमें उम्मीद थी बट उसके बाद अगेन दोबारा एक कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया। देखिए मैं इसमें बाजार में भी शॉर्ट की तो हमारा कोई सेटअप बन नहीं रहा कि हमें शॉर्ट करना है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें कब करना क्या है कि बाजार में 350 के ऊपर हम बाय 19,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाय का ट्रेड करेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 19,330 का और यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा 19,377 से लेके 19,386। और उसी तरह हमें बाय ऑन डिप हमारा सपोर्ट कहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं लेके चलता हूँ इसको,
देखिए 15 मिनट में निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए निफ्टी ने 15 मिनट में यहाँ पर एक रेंज बनाई है, राइट। तो मान लो कल बाजार में यहाँ पर बाजार फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो ये ट्रेंड लाइन जो 19,280 के पास जो बनी है, ये जो ट्रेंड लाइन हमारी है यहाँ पर, तो निफ्टी हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक मारे। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट में करता हूँ। ये देखिए, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कल क्या हो, अगर मान लो कल बाजार फ्लैट ओपनिंग देने के बाद दोबारा बाजार में सेलिंग आती है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर बाजार में क्या करता है। अगर बाजार यहाँ पे सेलिंग देने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेट करता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, फिर ऊपर निकलता है, तो हम लोग बाई की ट्रेड लेंगे इस ट्रेंड लाइन के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, राइट। तो हमें सेल नहीं करना। सेल कब तक नहीं करना, जब तक निफ्टी में हमारी कुछ बेरिश स्ट्रक्चर नहीं बनता डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी हमारा बाय का ही व्यू है, हम बाय एंड डिप कर सकते हैं। बाय एंड डिप कब करेंगे, जब बाजार यहाँ से एकदम शार्प सेलिंग करने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट के ऊपर निकलेगा, तो हम लोग बाय का ट्रेड लेंगे जिसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये। तो अभी अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो हमारा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,280 के पास हमारा एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर बाजार कल 18,280 के पास आके अगर ये, क्योंकि देखिए 18,300 का लेवल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है इस 1-2 दिन के लिए, मतलब आज और कल के जो वेडनेसडे और थर्सडे के लिए 18,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 18,280 के पास अगर हमें दोबारा देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे बाई की ट्रेड करेंगे, प्रोवाइडेड ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, राइट दोस्तों, क्योंकि अभी भी हमारा शॉर्ट का सेटअप नहीं बना है। तो आपको मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको 3 स्टॉक्स दिखाता हूँ, उनके चार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। वो हैं स्टॉक्स निफ्टी 50 के हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और ग्रासिम। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं बहुत दिनों से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हो सकता है कि देखिए अब बाजार को जो फर्दर रैली आए, हो सकता है कि दूसरे स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स या अदर जो स्टॉक्स है वहाँ पर गिरावट देखने को मिले, NBFC स्टॉक्स में, और FMCG स्टॉक्स में हमें बाइंग देखने को मिले। देखिए ये संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पता ही है आपको सेक्टर वाइज हमारा निफ्टी मूव होता है। तो मैं आपको यहाँ पर अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट दिखाऊंगा, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया। इसका जो ऑल टाइम हाई हमारा यहाँ पर बना था, राइट, और यहाँ पे बना था। इसके बाद शार्प सेलिंग देने के बाद जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा तकरीबन 3 अक्टूबर से लेके अभी तक ये ऑलमोस्ट 7-8 महीने से यहाँ पे इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। कौन सी रेंज, 27,040 से लेके, और ये जो नीचे की जो रेंज है 23,2400 की, मतलब 2740 से लेके 2400 की रेंज में ये हमारा ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर, देखिए आपको जैसे चार्ट पे दिख रहा होगा, इस रेंज के अंदर यहाँ पर फंसा हुआ, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या डिस्कस करने वाला, देखिए यहाँ पर पिछली बार 2740 पे आया, बाजार ने सीधे शार्प सेलिंग 2400 के नज़दीक आया, फिर बाजार यहाँ दोबारा 2740 के पास गया, राइट, दोबारा इसने 2400 की रेंज में दोबारा आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दोबारा थर्ड अटैम्प्ट में, अगर आप देखेंगे थर्ड अटैम्प्ट में ये ब्रेकआउट देने के बाद अपना दोबारा ऐसे थर्ड अटैम्प्ट में 2740 के पास दोबारा आया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है कितने हफ्तों से, 1 2 3 4 5 6, पिछले लास्ट 6 हफ्तों से ये हमारा जो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है ये कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। ये देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछले 6 हफ्ते से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। पहला अटैम्प्ट यहाँ पे दिया, फिर 2400 की रेंज में आया, फिर उसके नज़दीक आया, फिर 2400 की रेंज में आया, फिर फर्दर ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पर पिछले 6 हफ्ते से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, देखिए कल अगर निफ्टी हिंदुस्तान यूनिलीवर कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, देखिए मैं आपको पर्सनली बोलूँ, मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन कब बनाऊंगा, जब ये स्विंग ट्रेड के लिए कब करूँगा, या कुछ हफ्तों के लिए मैं इसमें पोजीशन तब बनाऊंगा जब 2740 का लेवल ब्रेक करेगा और ये ऊपर की तरफ निकलेगा, राइट। लेकिन कल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन बन रहा है। देखिए आप यहाँ पे भी देखेंगे तो पिछले 9 जून से लेके इसमें कोई ना कोई यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे आया, फिर बाइंग बाउंस बैक कर गया, यहाँ नीचे आया, फिर बाउंस बैक कर गया, और पिछले 3 दिन की कैंडल्स को देखेंगे तो नीचे लोअर साइड पे एक डीप लॉन्ग विक बनती जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, तो कल मुझे जो यहाँ पे चार्ट पे क्या दिख रहा है, देखिए एक छोटी सी ट्रेंड लाइन हमारे यहाँ पे चार्ट पे दिख रही है, इसको हम पीनट पैटर्न भी बोल सकते हैं, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है ट्रेंड का। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, हिंदुस्तान यूनिलीवर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के 2712 के ऊपर
2712 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो हम इसमें लॉन्ग साइड के ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा आपका तकरीबन 2700 का। आप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मान के चलो, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें तकरीबन 2695 के आसपास हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा। हमें इसमें बाय कब करना, देखिए इसमें हमारे जो बाई की पोजीशन बनेगी, अगर जब हिंदुस्तान यूनिलीवर 2712 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 2712 के लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो हमें ये हो सकता है कि 2740 का लेवल कल ही देखने को मिल जाए, राइट। 2740 का लेवल कल ही देखने को मिल जाए, तो इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 2703 रुपये का। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे, ठीक है। क्यों मैंने आपसे डिस्कस किया वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा रहा हूँ। तो अगर ये कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, ये जो ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर निकल के 2712 के यहाँ ब्रीच करके 2712 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो हम यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 2703 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा टारगेट जो रहेगा कल का वो हो सकता है कि कल हमें टारगेट 2730 और 2740 दिखा दे। तो उसी तरह हमारा एक और स्टॉक है एक्सिस बैंक का। मैं आपको एक्सिस बैंक के चार्ट पे भी लेकर चलता हूँ। देखिए एक्सिस बैंक पे यहाँ पर क्या हुआ, आप सबसे पहले एक्सिस बैंक का वीकली चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब देखिए एक्सिस बैंक का जो लेटेस्ट ऑल टाइम हाई था वो 970 था, राइट। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। देखिए एक्सिस बैंक का जो लेटेस्ट हाई था 970 था 2 जून का, जहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, और उसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक बेस पैटर्न बनाया, राइट। आप देखेंगे बेस, ये बेस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर दोबारा इसने क्या करा, उसी 970 को ब्रीच किया। लेकिन 970 को ब्रीच करने के बाद मैं आपको देखिए दोबारा कंफर्म बता दूँ, जो लास्ट इसका ऑल टाइम हाई था एक्सिस बैंक का 2 जून का 970 का, यहाँ पर इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से इसने शार्प सेलिंग देने के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बेस पैटर्न बना हुआ है, राइट। ये आप देखेंगे बेस पैटर्न, यहाँ पे इसने बेस बनाया और दोबारा इसने 970 के लेवल को ब्रीच किया। कब, 5 जून को 970 का लेवल ब्रीच किया, बट यहाँ पर करेक्शन नहीं आई। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस वाले लेवल पे, जैसे इसने 5 जून को 970 का लेवल ब्रीच किया और अभी क्या कर रहा है 970 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, राइट। मैं इसको डेली चार्ट पे ले चलता हूँ, आप देखेंगे 970 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे दोबारा इसने नीचे आने की कोशिश करी थी, यहाँ पर 21 EMA पे। देखिए आपको मैंने पहले भी बोला कि जो अगर बाजार ट्रेंडिंग मूव होता है तो 21 EMA उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे कि आप यहाँ पर बाजार ने 970 के ऊपर सस्टेन करने के बाद न्यू ऑल टाइम हाई बनाया इसने 990 का, दोबारा करेक्शन आई, करेक्शन आने के बाद देखेंगे इसने करेक्शन देने के बाद क्या किया, एक भी कैंडल को यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई। कहाँ पर इसने जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है वो बनाई है 21 EMA पे, राइट। यहीं से इसने दोबारा ऊपर की तरफ अपने टेरिटरी और ट्रेंड दिखाया और अगेन दोबारा 990 पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कल अगर बाजार 990 के ऊपर निकलता है, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 990 के ऊपर निकलता है तो हमें एक शार्प मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। वो शार्प मूव हमें देखने को मिल सकता है तकरीबन 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। तो कल हमें इसमें नज़र बना के रखनी है कि अगर ये 990 का लेवल तोड़ेगा तो हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। तो उस केस में मैं आपको स्टॉप लॉस भी डिस्कस कर सकता हूँ। देखिए अब हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, राइट। अब देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे इसको मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँगा, देखेंगे यहाँ पर अगर ये 990 के लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग उसमें बाई की पोजीशन बनाएंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 983 का। देखिए 983 का स्टॉप लॉस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार बाजार ने 990 से लेकर 983 के बीच में यहाँ कंसोलिडेट हुआ था 13 जून को 990 983 का, राइट। उसी तरह कल अगर बाजार ये एक्सिस बैंक 990 के ऊपर निकलता है तो हम लोग उसमें बाई की ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 970 का जो इसका लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो ब्रीच करने के बाद ये आप यहाँ पे भी आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये देखिए ये बेस पैटर्न बनाया है इसने, ये पूरा बेस पैटर्न बनाया, ठीक है। यहाँ से इसने दोबारा 970 को ब्रीच किया, 990 का एक ऑल टाइम हाई बनाया। अभी यहाँ पर एक डबल टॉप सिचुएशन बना रहा है। देखिए यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन हम ट्रेंड के साथ जाएंगे तो देखिए 990 ये डबल टॉप सिचुएशन है और ये डबल टॉप की नेक लाइन है, राइट। तो कल हमें बाई कब करना है, इसको 990 के ऊपर निकलता है तो 983 के नीचे का स्टॉप लॉस 983 का स्टॉप लॉस लगा के 990 के ऊपर हम बाई करेंगे तो हमें एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है तकरीबन 1000 के ऊपर, 1000 प्लस के ऊपर हमें ये शार्प मूव दिखा सकता है 1000 और 1015। लेकिन इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, देखिए जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है इसका तकरीबन 990 से लेके 950, 40 पॉइंट ये ऐड करेंगे। ये जो रेंज है 953 की और ये 990 की, इस 40 पॉइंट्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे
990 के पास 40 पॉइंट्स, 1030 और 1030 में माइनस करेंगे 1000, तो इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है एक्सिस बैंक का वो आ रहा है 1023 रुपये का। तो हमारे लिए कल एक बेस्ट कैंडिडेट है लॉन्ग साइड के लिए, तो कब 990 के ऊपर निकलेगा। उसी तरह मेरा एक और स्टॉक है ग्रासिम, तो मैं ग्रासिम को आपको दिखाता हूँ। आप ग्रासिम का चार्ट देखें, आपका ग्रासिम का चार्ट मैं सबसे पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। देखिए ग्रासिम को अगर हम देखेंगे तो आज इसने ब्रेकआउट दिया है ग्रासिम को, राइट। यहाँ पर ग्रासिम देखेंगे, ग्रासिम बहुत लंबे टाइम पे अपनी एक रेंज में फंसा हुआ था। कौन सी? 1275 से लेके 1930 से लेके 1275 की एक रेंज में ग्रासिम हमारा फंसा हुआ था। कितने महीने से? 17 जनवरी 2022 से लेके पूरा ऑलमोस्ट 1.5 साल की रेंज में यहाँ फंसा रहा। तो इसके बाद इसने ग्रासिम ने 18,035 का, यानी 1840 का इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। 1840 का इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। देखिए ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, यहाँ पे इसने कोशिश करी तोड़ने की 18,040 को। देखिए यहाँ पर 18,040 के पास आया, 18,033 से बेसिकली ये यहाँ आया, फिर बाजार ने 1275 का लेवल बनाया, फिर दोबारा इसके पास गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आने के बाद अगेन इसने प्रीवियस लेवल के जो एक यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके दोबारा इसी जोन के पास जा रहा है। तो अगर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन का जो वो है, तो देखिए ऊपर से मेरी एक ट्रेंड लाइन भी मैंने यहाँ पे इसमें डाली हुई है, राइट। ये आप देखेंगे ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन पे अगर मैं देखूंगा तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, राइट। अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी, देखिए ये आया कप, ये आया कप, ये आया कप का बॉडी और ये आया इसका हैंडल, राइट। ये आया इसका हैंडल, ये एक बुलिश पैटर्न है और 1840 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। और आज इसने ट्रेंड लाइन का एक डिसेंट ब्रेकआउट दिया है दोबारा। देखिए ब्रेकआउट इसने यहाँ भी दिया था, मैं आपको दिखाऊं, इसने ब्रेकआउट 12 जनवरी को भी दिया था, बट यहाँ पे रिजेक्शन आ गई, दोबारा क्लोज हो गया, राइट। और अगेन आज इसने एक डिसेंट ब्रेकआउट दिया है। तो कल हमें क्या करना है, देखिए कल जो हमारा ट्रेड रहेगा इसमें ग्रासिम में, और मैं आपको उसका डेली चार्ट दिखाता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक बहुत अच्छी बुलिश, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ। तो कल हमें देखने को क्या मिल सकता है कि अगर बाजार कल 1800 के ऊपर सस्टेन करता है, राइट, 1800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें कल बाजार में 1840 का लेवल देखने को मिल सकता है। 1840, 1836 या 1837 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो हम कल इसमें बाई की पोजीशन कब बनाएंगे? देखिए ग्रासिम कल 1800 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ से इसका टारगेट हमारा 1835 से लेकर 1840 के बीच में हमें दिखा सकता है। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी इसकी और ऊपर की हो, लेकिन वो हमारी स्विंग ट्रेड में रहेगी इंट्राडे में। तो इंट्राडे के लिए हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग गुड कैंडिडेट है हमारा ग्रासिम, कब 1800 के ऊपर सस्टेन करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, देखिए मैं अपनी वीडियो में एक टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, जो भी मैं बाज़ार में मैंने सीखा, जो भी मैं बाज़ार में समझ रहा हूँ। और इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि देखिए निफ्टी बाज़ार में एक वर्टिकल मूव दे रहा है, तो निफ्टी में ऑप्शन को कैरी करना अब मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है लोग, क्योंकि बाय एंड डिप की सिचुएशन आएगी निफ्टी में। लेकिन हाँ, जो मैंने निफ्टी 50 का स्टॉक्स का एनालिसिस किया उसमें मेरे को जो अच्छे स्टॉक्स नज़र आए वो ग्रासिम, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक्सिस बैंक। ये लॉन्ग साइड पे जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा बाजार का उसकी डायरेक्शन में थे और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे थे। चार्ट पे इनका स्ट्रक्चर अच्छा नज़र आ रहा था, तो वो भी हमने डिस्कस किया। देखिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।